नमस्कार, मैं अनूप कुमार झा द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स की ओर से आप सबों का अभिनंदन करता हूं। मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा ऑनलाइन शिक्षण मिशन के तहत आज मैं उपस्थित हूं अपने 8वें दिन के क्लास के साथ। बच्चों को बुक पे जाने से पहले कुछ बेसिक जानकारियां दे रहा हूं। उसके तहत आज मैं बच्चों को गुणनखंड के बारे में बताऊंगा। चूँकि आप सबों को पता है कि गुणनखंड का इस्तेमाल या गुणनखंड रूप में लिखने का इस्तेमाल मैथमेटिक्स के हर सेक्टर में होता है, चाहे वो ज्योमेट्री का सवाल बनाए या मेंसुरेशन का बनाए या कोऑर्डिनेट बनाए या कुछ भी बनाए, तो उसमें फैक्टराइजेशन निकालने आना चाहिए बच्चों को। इसलिए आज हमने फैक्टराइजेशन को चुना है। आइए देखते हैं फैक्टराइजेशन होता क्या है। फैक्टराइजेशन कहते हैं किसी भी पद या बहुपद को उसके गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना। जिस तरह से 20 को अगर हम लिखते हैं 2 गुना 2 गुना 5, तो हम जानते हैं कि 2 और 5 क्या है, इसका गुणनखंड है। तो 20 को हमने किस तरह से लिखा है, 2 × 2 × 5, मतलब इसके गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा है। यही होता है गुणनखंड। 2x + 2y को हमने लिखा है 2 × x + y, यानी कि 2 गुना x + y। तो 2 और x + y क्या है, 2x + 2y का गुणनखंड है। तो हमने इसको इस तरीके से लिखा है, यानी कि गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा है। a² + 2ab + b², ये एक बहुपद है। इसको अगर हम लिखें a + b × a + b, आपके जानकारी के लिए बता दें कि a + b क्या है, इसका गुणनखंड है। तो हमने इसको क्या लिखा है, किस तरह से लिखा है, a + b × a + b। 4x² - 8x - 20, ये एक बहुपद है। इसको हमने लिखा है x - 10 × x + 2। x - 10 और x + 2 इसका गुणनखंड है। तो हमने इसको किस तरह से लिखा है, इसके गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा है। तो डिफिनेशन हमने लिख दिया है, टू राइट टर्म्स और पोलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर फैक्टर्स, यानी कि पदों या बहुपदों को उसके गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखने की जो क्रिया होती है वही होता है फैक्टराइजेशन। गुणनखंड करने की 3 विधि है बेसिक मैथमेटिक्स में हम लोग, हालांकि और भी कई सारी विधियां हैं, लेकिन जितना हमको ज़रूरत है बुक पे जाने से पहले, उसमें हम 3 तरीके से गुणनखंड निकालना सीखेंगे। पहला है HCF, महत्तम समापवर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को कॉमन लेकर। दूसरा तरीका हम लोग सीखेंगे फार्मूला पर बैठाकर, और तीसरा जो तरीका होगा वो होगा मध्य पद तोड़कर, यानी कि मिडिल टर्म को तोड़ के। तो 3 तरीके से हम गुणनखंड निकालना सीखेंगे। सबसे पहले जो हम सीखेंगे उसमें चूँकि हमको HCF का इस्तेमाल करना है, कॉमन लेने के लिए हमको HCF को लेना होगा, इसलिए HCF जानने से पहले हम थोड़ा सा फैक्टर यानी कि गुणनखंड और HCF होता क्या है उसके बारे में जानकारी दे देते हैं। गुणनखंड के बारे में बहुत कम शब्दों में मैं बोलना चाहूँगा। जैसे 10 का गुणनखंड क्या होगा, जो 10 को पूरी काट दे। कौन कौन काट रहा है, 1 काट रहा है, 2 काट रहा है, 5 काट रहा है, 10 काट रहा है। 20 का क्या होगा, तो जो 20 को पूरी काट दे। 1 काट रहा है, 2 काट रहा है, 4 काट रहा है, 5 काट रहा है, 10 काट रहा है और 20 काट रहा है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। HCF भी उम्मीद है आप लोग पढ़े ही होइएगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हम फ्लैशबैक में ले जाके आप लोग को परिचय करा देते हैं। संख्याओं के HCF को आप लोग पढ़े हैं, कुछ उदाहरण देख लें। 10, 20 और 30 का HCF 10 होगा। देखिए HCF होता क्या है, संख्याओं या पदों का HCF क्या होता है, वह सबसे बड़ा गुणनखंड जो सबको काटे। जैसे 10, 20 और 30 का HCF होगा वो अंक जो 10 को भी काटे, 20 को भी काटे और 30 को भी काटे, और वो सबसे बड़ा हो, उससे बड़ा कोई और ना हो। जैसे 10, 20, 30 को काटने वाला 2 भी है, 2 से भी ये तीनों कटेगा, 5 भी है, 5 से भी कटेगा, लेकिन सबसे बड़ा कौन है, 10 है, 10 से बड़ा कोई नहीं है। तो यही होता है HCF। हालांकि HCF एक चैप्टर ही होता है, इसके बारे में हम लोग बाद में डिटेल से पढ़ें। तो चरों के HCF के बारे में आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मेन हमको देखना है कि अचर के HCF के बारे में आप लोग काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। मेन हमको देखना है कि चर का HCF क्या होता है। तो अगर हमको चरों का HCF निकालना है तो सबसे पहले पदों में जो कॉमन चर हो, जो सर्वनिष्ठ चर हो, मतलब जो चर सब में हो, उसको लिखेंगे मिनिमम पावर के साथ। जैसे यहाँ पे 3-4 पद हम 4 पद हमने लिया है, x लिया है, x² लिया है, x³ लिया है और x5 लिया है। इसमें सबसे सब में कौन है, x सब में है, सर्वनिष्ठ चर है, तो इसका HCF क्या होगा, x होगा, और उस पर पावर हम क्या देंगे, जो सबसे मिनिमम पावर है। तो सबसे मिनिमम पावर 1 है, जिसका मिनिमम पावर हो गया 1। फिर उसी तरह से 2a², 4ab और 10abc का HCF क्या होगा। अचर का तो हम जानते हैं 2, 4 और 10 का HCF तो 2 होगा, सबों को पता है। लेकिन a² ab और abc का HCF क्या होगा, a होगा। मतलब
ए सब में है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। बी सी सब में नहीं है, बी इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, सी इसमें है लेकिन इस दोनों में नहीं है। तो हमको कॉमन चर को लेना है, सर्वनिष्ठ चर को लेना है, जो चर सभी पदों में हो उसको लेना है। तो हम देख रहे हैं कि ए स्क्वायर ए बी और ए बी सी में ए सब में है उसके मिनिमम पावर के साथ, यानी कि उसका मिनिमम पावर 1 है, उसको लिख देना है। आगे हम लोग HCF के थ्रू, यानी कि HCF कॉमन लेकर किस तरह से गुणनखंड बनाएंगे उसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। धन्यवाद।